दोस्तों आज का टॉपिक इतना मज़ेदार है कि सुनने में और बताने में दोनों में मज़ा आएगा। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक ये है कि चंद्रमा यानी कि मून, उसको मामा ही क्यों कहते हैं। हमने बचपन से ही सुना है, अपने दादी नानी सब लोगों ने लोरी सुनाई है, किताबों में पढ़ा है कि चंद्रमा मामा, चंदा मामा, अलग अलग कहानियाँ सुनी जाती हैं। लेकिन क्या कभी विचार किया हम लोगों ने कि चंदा को मामा ही क्यों कहते हैं? आखिर क्या ऐसी बात थी? क्यों नहीं हम चंदा को चाचा, ताऊ, फूफा या कुछ भी बोल लें? बट नहीं, चंदा को मामा ही बोलेंगे। क्या चंदा हमारे ननिहाल से हैं जो उन्हें मामा बोलते हैं? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो कथाएं होंगी, कुछ ना कुछ तो किसी ने हमें बताया होगा ना। मतलब हमारे पुरखों को बताया होगा तो पुरखों ने हमें बताया और हम उसको मानने लगे। लेकिन इसका मेन कारण क्या है? इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए कि भाई हम ये बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। तो इसी पे आज विचार करेंगे और इसी के आज हम कारण बताएंगे। तो चलिए आज हम इसका राज खोल ही देते हैं दोस्तों पहला कारण जो है, जो हमें पता चला है पौराणिक कथाओं के अनुसार, कि जो माँ लक्ष्मी हैं उनके छोटे भाई हैं चंद्रमा। और चूंकि हम लक्ष्मी को माता बोलते हैं और उनके जो भाई हैं वो चंद्रमा, इसीलिए हम उनको चंद्रमा को मामा बोलते हैं। अब ये हुआ क्या था, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समय समुद्र से बहुत सारे तत्व निकले थे, जिसमें से लक्ष्मी जी, वारुणी, चंद्रमा और विष भी निकले थे। अब चूंकि लक्ष्मी जी पहले निकली थी उसमें से, और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास चली गई थी, इसलिए उनके बाद जो भी तत्व निकले वो उनके छोटे भाई और बहन के रूप में बोले गए। चंद्रमा उनके बाद समुद्र से निकले थे, इसलिए वो उनके छोटे भाई बन गए। और चूंकि हम लक्ष्मी को अपनी माता बोलते हैं, इसलिए उनके छोटे भाई हमारे मामा बन गए और इसी कारण से चंदा को हम मामा कहने लगे। दोस्तों दूसरा कारण भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने बचपन में या फिर अभी या जब भी हमने बुकों में पढ़ा होगा, जो हमारी धरती है, जो पृथ्वी है, उसकी चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो ये कारण भी बताया जाता है कि चंद्रमा जो है वो एक भाई की तरह पूरी धरती के चारों तरफ हमेशा चक्कर लगाता रहता है। और धरती को चूंकि हम माँ बोलते हैं, वो एक भाई की तरह चक्कर लगाता रहता है, उसकी रक्षा करता रहता है, और इसीलिए वो धरती का भाई बोला जाता है और हम चंद्रमा को मामा बोलने लगते हैं। ये कारण भी बड़ा फैक्ट्स और बड़ा इंटरेस्टिंग वन है। दोस्तों अभी जो दो कारण बताए गए हैं वो एक धार्मिक कथाओं के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि वैज्ञानिक कारण क्या है। विज्ञान क्या बोलता है कि इनको मामा क्यों बोलते हैं, जो हमारे मून है, चंद्रमा है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सौर मंडल में कुल 9 ग्रह हैं, जिसमें से चंद्रमा भी एक है। फिर आखिर क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है कि चंद्रमा के साथ इतना नजदीकी रिश्ता बताया जाता है, जबकि शेष किसी भी ग्रह के साथ ऐसा रिश्ता नहीं बताया जाता? कुछ तो रीजन होगा। तो दोस्तों वैज्ञानिकों की एक स्टडी के द्वारा पता चला कि 1980 के आसपास इस सिद्धांत को स्वीकृत किया गया कि करीब 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी और थिया के बीच एक जोरदार टक्कर हुई थी, और उसी टक्कर में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेलिडे ये स्वीकार भी करते हैं कि चंद्रमा में उसी प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं जैसे कि पृथ्वी पर पाई जाती हैं। यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही एक ही पिता की संतानें हैं, ऐसा बोला जाता है। पृथ्वी को हम माता का दर्जा देते हैं, इसलिए चंद्रमा को मामा कहा गया है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि चंद्रमा अकेला ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया, और इसी तरीके से वो पृथ्वी की रक्षा भी करता है। और चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन और जीवन है। बल्कि ये भी बोला जाता है कि जैसा कि पृथ्वी पे एनवायरनमेंट पाया जाता है, कहीं ना कहीं वैसा एनवायरनमेंट आपके चंद्रमा पे भी पाया जाता है। इसीलिए हम चंद्रमा को मामा कहते हैं, जो बिना किसी लालच के धरती माता की परिक्रमा करता है और उनकी संतानों मतलब जैसे कि मनुष्य हो गया, जीव हो गया, जंतु, ये सब, उन सब की रक्षा करता है। और रक्षा करता है, इसी के कारण हम उसको मामा बोलते हैं। सो दोस्तों ये सारी कहानियाँ, ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग थोड़ी सी लगी, थोड़े फैक्ट्स अच्छे लगे, इसीलिए मैंने सोचा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और लर्निंग बातें हम लोग करते रहेंगे।